हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आप जो है वो कैसे एडमिशन ले सकते हो। अगर आप बीएमएस करना चाहते हो, बीएचएमएस करना चाहते हो, बीयूएमएस करना चाहते हो। बहुत सारे बच्चों की क्वेरीज आ रही थी, मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मुझे कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैसे मैं एडमिशन ले सकता हूँ, कैसे मैं काउंसलिंग कर सकता हूँ, कैसे मेरे लिए कौन से प्राइवेट कॉलेजेस जो वो सुइटेबल रहेंगे, कैसे मुझे रजिस्ट्रेशन करनी है। तो आज की वीडियो के अंदर सारी की सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा और कुछ चीजों के बारे में ये भी बताऊंगा कि प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर आपको एडमिशन लेते टाइम किन किन बातों का ध्यान जो है आपको रखना है, कितनी आपकी जो फीस लग सकती है। तो ईच एंड एवरीथिंग के बारे में इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो जो बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं, किन कोर्सेज के अंदर, बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस के अंदर, यानी कि जितने भी आयुष कोर्सेज हैं, जितने भी आयुष आयुर्वेदिक रिलेटेड कोर्सेज हैं, उसके अंदर अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो उसके बारे में आज ये वीडियो जो स्पेशली मैं आपके लिए बना रहा हूँ, वो भी आयुष कोर्सेज किसके लिए, प्राइवेट के लिए। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए और सेमी गवर्नमेंट के लिए काउंसलिंग आपको कैसे करनी है उसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपको कितनी एडमिशन मिल सकती है, कितनी सीट्स, कट ऑफ वगैरह रहती है, सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले ये समझो कि जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, ठीक है, उसकी जो 100% सीट्स होती हैं, उसकी जो 100% यानी कि सारी की सारी जो सीट्स होती हैं वो आपकी स्टेट ही फिल करती है और इसकी काउंसलिंग स्टेट के थ्रू ही होती है। इस चीज का ध्यान आपको रखना है कि आयुष कोर्सेज अगर आप कोई बच्चा करना चाहता है बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस प्राइवेट से, ठीक है, तो उसकी 100% जो सीट्स है वो स्टेट के थ्रू ही जो है वो क्या की जाती है, फिल की जाती है। अगर जैसे मान लो मैं पंजाब से हूँ तो मुझे पंजाब की स्टेट की वेबसाइट से ही रजिस्ट्रेशन काउंसलिंग वगैरह जो करनी पड़ेगी। तो वहीं से मुझे क्या मिलेगी, एडमिशन मिलेगी किसके अंदर, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर, बीएमएस, बीएचएम, बीयूएमएस करने के लिए स्टेट की। उसके बाद यहाँ पे कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना है। कुछ बच्चे को ये डाउट होता है कि क्या सर मैं दूसरी स्टेट में जाके जो है वो बीएमएस, बीएचएमएस या बीयूएमएस कर सकता हूँ। जी हाँ, आप दूसरी स्टेट में जाके भी बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस कर सकते हो प्राइवेट की। यहाँ पे सिर्फ प्राइवेट की बात करूंगा मैं, ठीक है। जैसे मान लो मैं पंजाब से, मुझे यूपी में जाके करनी है या फिर मुझे हरियाणा में जाके करनी है तो मैं कर सकता हूं। लेकिन कुछ स्टेट्स ऐसी होती है जो आपको परमिशन नहीं देती हैं, कुछ स्टेट्स ऐसी होती हैं जो आपको परमिशन नहीं देती, उनको हम क्या बोलते हैं, क्लोज स्टेट्स बोलते हैं। क्लोज स्टेट्स मतलब ये वो स्टेट्स होती हैं जो दूसरी स्टेट के बच्चों को अलाउ नहीं करती हैं प्राइवेट के अंदर एडमिशन देने के लिए। जैसे कि इसमें आपका आता है गुजरात आता है, यहाँ पे महाराष्ट्र आता है, ठीक है। तो इस तरह की तीन चार स्टेट्स और भी हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। तो यहाँ पे दूसरी और दो स्टेट्स और भी, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, जिसमें से आती है हमारे पास असम होता है और साथ में हमारे पास होती है उड़ीसा। ठीक है, ये चार स्टेट्स ऐसे हैं जो आपकी क्लोज स्टेट रहती है, लेकिन उसमें से महाराष्ट्र इकलौती ऐसी स्टेट है जो कभी ओपन हो जाती है, कभी क्लोज हो जाती है। लाइक फॉर एग्जांपल कैसे, जैसे महाराष्ट्र के पास अगर सीट्स बच जाती है तो ये दूसरी स्टेट्स के लिए वो सीट्स को क्या कर देती है, ओपन कर देती है, यानी कि फिर दूसरी स्टेट का बच्चा भी जाके महाराष्ट्र के अंदर एडमिशन जो है वो ले सकता है। लेकिन ये कभी कभी ऐसा होता है, कई बार महाराष्ट्र कर देती है, कई बार नहीं करती, तो डिपेंड करता है इनके पास कितनी नंबर ऑफ सीट्स जो है वो वेकेंट बचती हैं। ठीक है, तो ये तो था प्रोसेस। 100% सीट्स जो आपको अपनी स्टेट के थ्रू फिल करनी है। सारी स्टेट्स की अलग अलग वेबसाइट होगी, डिफरेंट स्टेट की डिफरेंट वेबसाइट होगी, इस चीज का ध्यान आपको रखना है। वो सारी जानकारी मैं आपको देता रहूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर कि कौन सी वेबसाइट की कौन कौन सी रहेगी, कहाँ कहाँ पे आपको जो है रजिस्ट्रेशन करनी है, काउंसलिंग करनी है। हर स्टेट की अपनी डिफरेंट वेबसाइट होती है और उसके साथ मैं वीडियो भी बनाता रहूंगा कि किसका काउंसलिंग प्रोसेस शुरू हो गया, किसकी कितनी कट ऑफ जा रही है, कौन से कॉलेजेस आपके लिए बेस्ट रहेंगे। अब दूसरा मेजर सबसे बच्चों को क्वेश्चन रहता है कि सर हमारे लिए कौन सा कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज जो है वो बेस्ट रहेगा, कहाँ का कॉलेज बेस्ट रहेगा, यूपी का बेस्ट रहेगा, कर्नाटका का बेस्ट रहेगा, हरियाणा का रहेगा, पंजाब वाले पंजाब का पूछते हैं। ठीक है, तो इस चीज में आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, हमारे द्वारा एक अप्रूव्ड लिस्ट आती है, हमारा क्या आती है, एक अप्रूव्ड लिस्ट आती है जो कि हर साल चेंज होती है। 2024 की इस बार भी अप्रूव्ड लिस्ट आएगी, ठीक है, जिसमें कॉलेजेस के क्या होते हैं, नाम होते हैं, कॉलेजेस के क्या होते हैं, नेम होते हैं। और उस अप्रूव्ड लिस्ट में बताया जाता है कि किस कॉलेज को परमिशन मिली है या फिर किस कॉलेज को परमिशन नहीं मिली है, चाहे वो कोई भी स्टेट हो। हर कॉलेज की अपनी अपनी अप्रूव्ड लिस्ट आती है, हर स्टेट की अलग अलग आती है। तो उस स्टेट में बताया जाता है, उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस भी होते हैं, जिसमें से हमें यह बताया जाता है कि ये कॉलेज जो है वो अप्रूव्ड हो गया है AA-CCC द्वारा, सेंट्रल द्वारा। तो इस कॉलेज में आप जाके जो एडमिशन ले सकते हो। तो फिलहाल के लिए आपको बच्चों क्या करना है, किसी भी कॉलेज के अंदर अभी फिलहाल के लिए आपको एडमिशन नहीं लेनी है जब तक हमारे पास ये अप्रूव्ड लिस्ट नहीं आ जाती। क्योंकि कुछ प्राइवेट कॉलेजेस ऐसे होते हैं जो बोल देते हैं कि हम आपको एडमिशन दे देंगे, आप हमारे अपने सीट जो है वो रिजर्व करवा लो, हमें 10,000 रुपया दे दो, हमें इतने पैसे दे दो, हमें इतने पैसे दे दो। तो फिलहाल के लिए आपको कहीं पे भी जो सीट है वो रिजर्व नहीं करवानी। अभी तो वैसे भी री नीट का डिसीजन आना पेंडिंग है, बाकी है। तो लेकिन चलो हम इस चीज के ऊपर बात करते हैं
कि 2024 की जब तक अप्रूव्ड लिस्ट नहीं आ जाती, वो अप्रूव्ड लिस्ट मैं आपको बताऊंगा कब आएगी, कौन सी स्टेट की आई है, किन कॉलेजेस को परमिशन मिली है, किन कॉलेजेस को परमिशन नहीं मिली है। तो जिन भी कॉलेजेस को परमिशन मिलेगी, हमने सिर्फ उन्हीं कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना है। जिन कॉलेजेस के अंदर को परमिशन नहीं मिलती है, उन कॉलेजेस के अंदर आपको बिल्कुल भी जो है वो एडमिशन नहीं लेना है। उन्हीं कॉलेजेस को परमिशन मिलती है जो अपनी टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा कर पाते हैं। जैसे कई कॉलेजेस के पास लाइब्रेरी नहीं होती, अपना खुद का हॉस्पिटल नहीं होता, फैकल्टी मेंबर्स नहीं होते, प्रॉपर गार्डन नहीं होता, हॉस्टल अच्छा नहीं होता, तो ऐसे कॉलेजेस की जो अप्रूव्ड लिस्ट है उसमें से उसका नाम जो है वो हटा दिया जाता है। गवर्नमेंट की कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, अगर वो टर्म्स एंड कंडीशन सारे कॉलेजेस फुलफिल करते हैं, उतनी सारी चीजें उनके हॉस्पिटल में, उनके हॉस्टल में, उनके कॉलेज में अवेलेबल हैं, तभी उनको परमिशन मिलती है, ताकि बच्चों को आने वाले टाइम में किसी भी दिक्कत परेशानी का जो सामना जो है वो ना करना पड़े। तो ये अप्रूव्ड लिस्ट उसी हिसाब से जब कॉलेजेस को दी जाती है। तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है, बिना अप्रूव्ड किए कॉलेजेस के अंदर आपको किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन नहीं लेनी है, चाहे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। ठीक है, हर स्टेट की अप्रूव्ड लिस्ट आती ही आती है। तो कई कॉलेज कुछ बोल देते हैं कि कुछ कॉलेजेस ऐसा बोल देते हैं नहीं हमारी अप्रूव्ड लिस्ट में नाम आया था, ठीक है आप ये देखो वो देखो, वो आपको पुरानी लिस्ट दिखाने लग जाते हैं, क्योंकि हर साल की नई लिस्ट आती है। मान लो कोई कॉलेज ऐसा भी हो सकता है जो 2023 में जिसको अप्रूव्ड था, 2024 में मे बी वो अप्रूव्ड ना हो, तो इसलिए आपको इस चीज का ध्यान रखना है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो कॉलेज की जो अप्रूव्ड लिस्ट वो आपको दिखा रहे हैं वो 2023 की है या 24 की है, वो लेटेस्ट लिस्ट है भी या फिर नहीं है। या फिर कुछ कॉलेजेस बोलते हैं नहीं हमसे गलती होगी, हमें अभी जल्दी ही परमिशन आ जाएगी, अभी हफ्ते में परमिशन आ जाएगी, आप एडमिशन ले लो, अभी 10 दिन में हमें परमिशन आने वाली है। तो इस तरह से आपने किसी भी झांसे के अंदर जो रूमर्स के अंदर नहीं फंसना है। तो इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है। तो ये तो हो गया 100% सीट्स हो गया स्टेट्स के बारे में। अब आपको बता दिया डिफरेंट इनकी वेबसाइट्स होती है, ठीक है, ये आपकी क्लोज स्टेट्स होती है 4, बाकी किसी भी स्टेट में एक दूसरे स्टेट में जाके आप एडमिशन ले सकते हो। और स्टेट के लिए आपको डोमिसाइल की नीड नहीं होती है। बहुत सारे बच्चों को होता है प्राइवेट के अंदर एडमिशन लेनी है तो डोमिसाइल की नीड पड़ेगी। तो प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अगर आपको एडमिशन लेनी है तो आपको कोई भी डोमिसाइल की नीड नहीं है। वैसे अगर आप डोमिसाइल बना के रख लो तो वो बहुत अच्छी बात है, कोई सेफ साइड हो जाता है, कोई कॉलेज में भी आपसे मांग ले, अदरवाइज मैक्सिमम कॉलेज या प्राइवेट कॉलेजेस वाले वो डोमिसाइल की डिमांड मांग नहीं करते हैं। ठीक है, अब कुछ बच्चों का जवाब होता है स्कॉलरशिप का कि प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर स्कॉलरशिप मिलती है। देखो बच्चों, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो स्कॉलरशिप होती है वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको स्कॉलरशिप दे रहा है या फिर नहीं दे रहा। ठीक है, तो पर्टिकुलर फिक्स्ड नहीं होता कि ये कॉलेज आपको स्कॉलरशिप देगा या फिर हर प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर स्कॉलरशिप मिलती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और स्कॉलरशिप जो है वो सिर्फ आपके किस कॉलेज के अंदर आप एडमिशन ले रहे हो वही कॉलेज वाले बता सकते हैं कि वो उन कॉलेज के अंदर स्कॉलरशिप का ऑफर होता है या फिर नहीं होता। ठीक है, और रही बात फीस की, तो क्या सारे प्राइवेट कॉलेजेस की फीस जो है वो सेम रहती है? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर प्राइवेट कॉलेजेस की जो फीस है वो अलग अलग रहेगी। किसी की 2 लाख रहती है पर ईयर की, किसी की 2.25 रहेगी। ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूं, किसी की 2 लाख रहती है पर ईयर, किसी की 2.25 होती है, किसी की 2.5 लाख होती है 2.50, किसी की 3 लाख भी होती है पर ईयर की। ठीक है, बीएमएस बीएचएम बीएमएस की मैं बता रहा हूँ, डिपेंड करता है कॉलेज पे, स्टेट पे। हर कॉलेज की डिफरेंट फीस आपको जो देखने को मिलेगी। कईयों की तो 1,80,000 भी आपको जो है वो देखने को मिल सकती है, मान लें कि 80,000। तो डिपेंड करता है कि वो कॉलेज कहाँ पे है, कितना पुराना है, उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो ये सारी चीजों पर डिपेंड करता है। लेकिन सब कॉलेज की फीस जो है वो आपको उसके अंदर वेरिएशन जो है वो देखने को मिलेगा ही मिलेगा। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि जिसकी फीस बहुत ज्यादा है तो वो कॉलेज बहुत ज्यादा अच्छा होगा, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो आपने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सारा चीज देख के, अप्रूव्ड लिस्ट देख के, उसका फैकल्टी मेंबर्स को चेक करके ही आपने वहां पे एडमिशन लेनी है। जो भी बच्चे प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर वो एक पर्टिकुलर कॉलेज सोच के बैठे हैं, जैसे मान लो मैं यूपी से हूँ, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैं यूपी का ये पर्टिकुलर एक कॉलेज सोच के बैठा हूँ कि मुझे वो लखनऊ वाला कोई कॉलेज चाहिए। ठीक है, मुझे कोई लखनऊ का कॉलेज चाहिए, तो आप अभी फ्री हो, आपके पास अभी टाइम है, या फिर आपके भाई बहन के पास टाइम है, आपके किसी फैमिली मेंबर के पास टाइम है, तो आप उस कॉलेज की अच्छे से पहले रिसर्च कर लो। कॉलेज की क्या कर लो, अच्छे से रिसर्च कर लो। रिसर्च कैसे करनी है, आप वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स देखो, वहाँ के स्टूडेंट से आप पूछ सकते हो कि यहाँ पे स्टडी कैसी होती है, आपको हॉस्पिटल प्रॉपर है या नहीं है, पंचकर्मा सेंटर है यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आयुर्वेदिक के अंदर पंचकर्मा सेंटर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वहाँ के फैकल्टी मेंबर्स कैसे हैं, हॉस्टल कैसा, अगर आप हॉस्टल लेना चाहते हो तो वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, फैकल्टी हो गया, टीचर्स कैसे हैं, लाइब्रेरीज हैं वहाँ पे, हॉस्पिटल है या फिर नहीं है। ठीक है, तो वहाँ के स्टूडेंट से, टीचर से आप थोड़ा बहुत क्या ले सकते हैं, रिव्यू ले सकते हो कि ये कॉलेज के अंदर क्या सारी फैसिलिटी उनको प्रॉपर अच्छे से जो वो मिल रही है। तो अगर आपको लगता है कि ये सारी फैसिलिटी वहां पे है तो आप वेट करो फिर किसका, 2024 अप्रूव्ड लिस्ट का। तो जैसे ही उनका नाम अप्रूव्ड लिस्ट के अंदर आता है तो आपको कंफर्म्ड हो जाएगा, सेटिस्फेक्शन भी और हो जाएगी।
तो आप उस कॉलेज के लिए एडमिशन के लिए जो अप्लाई कर सकते हो। तो इस तरह से आपने किसी भी स्टेट के अंदर कोई कॉलेज लेने के बारे में सोच रहे हो या मन में आपके चल रहा है कि मुझे उस कॉलेज पर्टिकुलर कॉलेज के अंदर एडमिशन चाहिए, तो आप उन कॉलेज के बारे में थोड़ी बहुत ही रिसर्च करना स्टार्ट करो कि वो कॉलेज आपके लिए एक्चुअल में फायदेमंद है भी या नहीं, वहां पे सारी फैसिलिटी आपको मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। अगर आपको लगता है कि वहां पे मैं सेटिस्फाइड हूँ, वहां पे सब कुछ है, तो वेट करो 2024 की अप्रूव्ड लिस्ट आने का। जैसी लिस्ट में उनका नाम आता है तो आप वहां पे जाके एडमिशन जो है वो ले सकते हो। तो अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस जो है कितने नंबर पे आपको एडमिशन दे देते हैं, कितने मार्क्स पे आपको एडमिशन दे देते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो बच्चों, प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर कुछ नहीं होता, इनका सिर्फ सीट्स पे डिपेंड होता है, कितनी सीट्स इनके पास बचती हैं और वेकेंट रहती हैं। पिछले सालों के मुकाबले में बात करें तो बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो सीट्स जो है वो बच ही जाती हैं, किसी ना किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपको सीट जो है वो बची जाती है। तो पर्टिकुलर है कि आपका जस्ट नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, आपका सिर्फ नीट क्वालिफाइड होना चाहिए, तो आपको मैक्सिमम चांसेस है किसी ना किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो वो एडमिशन मिल ही जाती है, मिल ही जाएगी। जैसे जनरल कैटेगरी की बात करें तो इस बार आपके पास 164, अभी की जो हमारे पास रिजल्ट आया उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी के हमारे पास 164, उसके बाद ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, तो इनके लिए हमारे पास 129 मार्क्स आपके पास होने चाहिए एडमिशन लेने के लिए। तो कम से कम इतने मार्क्स हैं तो आपको चांसेस है कि आपको किसी ना किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर एडमिशन मिल ही जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज ऐसे हैं जिसमें सीट्स एट लास्ट मोमेंट के ऊपर क्या कर जाती हैं, बच जाती हैं। बट इट इज नॉट कंपलसरी कि बीएमएस के अंदर बचती हैं, बीएचएमएस के अंदर बचती है, बीओएमएस के अंदर बचेंगी, ठीक है, मे बी तीनों के अंदर ही बच जाए, मे बी किसी के अंदर भी ना बचे, तो लेकिन मैक्सिमम चांसेस है कि जिन बच्चों का 164 से अबव है, ठीक है, लाइक 200 है, 235 है, 250 स्कोर भी है, तो ऐसे बच्चों को आराम से एडमिशन जो प्राइवेट कॉलेज के अंदर जो वो मिल ही जाती है। तो आई होप अब आपको प्राइवेट कॉलेजेस का प्रोसीजर अच्छे से समझ लग गया होगा और समझ लग गया होगा किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है, अब अप्रूव्ड लिस्ट का ध्यान रखना है, और साथ ही साथ इन सारी चीजों के बारे में रिसर्च करनी शुरू कर दो। इसके अलावा कोई और अपडेट चाहिए तो कमेंट करके बता देना, कोई और डाउट है तो वो भी कमेंट करके पूछ लेना। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो इसी तरह की मेडिकल फील्ड के रिलेटेड सारी की सारी वीडियोस पाने के लिए अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।